वोटों से जीता है। 7,779। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी अपडेट वाइस ऑफ पानीपत पर बता दें, अशोक कुशल बीजेपी के कैंडिडेट हैं। वो लगभग 2,625 वोटों से जीत गए हैं। त्रिकोणीय मुकाबला था, गुप्ता जी को भी हार का सामना जो है देखना पड़ा। हालांकि सभी कैंडिडेटों ने बड़ी मेहनत की थी, लेकिन मेहनत का नतीजा वो नहीं निकाल पाए। संजय बेनीवाल कांग्रेस समर्थित दूसरे नंबर पर रहे, उन्हें भी जीत की बड़ी उम्मीद लग रही थी। और इसके साथ अशोक गुप्ता तीसरे नंबर पर रहे। ये जो सूचना है अभी काउंटिंग क्षेत्र से आ रहे, अभी तक बड़ी अपडेट जो वाइस ऑफ पानीपत के पास है, अशोक कुशल को करीब फाइनल राउंड में 9,000 से ज़्यादा मत मिले हैं और अभी 2,625 वोटों से अशोक कुशल जीत चुके हैं। जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं, अभी फाइनल रिपोर्ट अंदर से आना बाकी है, लेकिन जो अभी तक सूचना मिल पा रही है कि 2,625 वोटों से अशोक कुशल जीत चुके हैं। तो ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखा दें, ये काउंटिंग सेंटर है। तो बातचीत करते हैं, ये हमारे साथ वीरेंद्र नीटू यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार है पंजाब के, जिसे उनसे बातचीत करते हैं। नीटू जी, अभी जो सूचना आ रही है अंदर से 2,625 वोटों से विन हो गए हैं अशोक कुशल, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जनता की जीत है। जनता ने जिसको अच्छा माना, जनता ने जिस वोट डाली हैं, 7,779 वोट भाई संजय को आई हैं और कुशल जी को आई हैं 9,704, यानी करीब 2,600 वोटों से जीत हुई है। हम ये कहेंगे ये जीत हार अलग बात है, लेकिन ये भाईचारा ऐसे ही बना रहना चाहिए। अच्छा, बीजेपी वार्डों में उनका बड़ा बुरा हाल रहा है। 17 वार्डों में सिर्फ 6 वार्डों में जीत पाई है। वहाँ बीजेपी का हार क्यों देखते, कैसे देखते हैं आप? ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है, ये बीजेपी ने वैसे सिंबल तो दे दिए, लेकिन ये चुनाव तो व्यक्तिगत चुनाव होता है। ये कोई सिंबल पे मतलब होने वाली बात नहीं है। ये व्यक्तिगत चुनाव है, इसमें मेरी वोट आपके साथ है। आप बीजेपी से नहीं हो, फिर भी आप मेरे को वोट डालोगे। अच्छा, इस सारे चुनाव में एक चीज देखने को मिली, भरत सिंह छोकर जो संजय बेनीवाल के खिलाफ थे, 376 वाला मामला, अपनी वो वीडियो भी डाल रहे थे, उनकी FIR भी पुरानी डाल रहे थे, एकदम मैदान छोड़ते हैं, उसके पास सीधा फिर बेनीवाल के पक्ष में आ जाते हैं। इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो भरत सिंह जी को पहले ही पता था कि वो चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, और उन्होंने ये स्पष्ट भी कर दिया था जब उनका इंटरव्यू लिया गया था कि अभी मैं हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनको पता था कि भी मेरी हार है, फिर भी वो थोड़ा सा मैदान में डटे थे। लेकिन वो अगर पहले कर देते तो हो सकता थोड़ा सा और ग्राफ उनका इज्जत बन जाती दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में। तो भरत सिंह छोकर के ऊपर बड़ा विश्वास था आम आदमी पार्टी का, कह रहे थे सर्वे करवाया, उनका सर्वे करवाने के बाद ये चीज़ें सामने आई, उसके बाद जो है उनको दिया अपना टिकट दे दी। लेकिन बाद में आप पार्टी को भी कोसते नजर आए, अपनी फोटो को डालते हैं कि मेरे को आप पार्टी के समर्थक हैं, उन्होंने कहा। और सुशील गुप्ता जो जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भी एक बार भी यहाँ पर नहीं आए। इन दोनों का, आम आदमी पार्टी का और भरत सिंह जी का, ये जो तालमेल है ना, ये तालमेल कहीं ना कहीं मैच नहीं खा रहा था। क्योंकि करीब 12:18 पे भरत सिंह जी ने जब घोषणा करी, व्हाट्सएप डाला कि अभी ये क्या नाम है, मैं घोषणा करता हूँ अभी मैं संजय को बेनीवाल को वोट डालो, उसमें क्या हुआ, उसके बाद मैं खुद पत्रकार होने के नाते मैं बूथों पे गया और वहाँ पे गया जहाँ आम आदमी पार्टी का बस्ता था। उन बस्तों पे गया, मैंने उनको बोला भी आप तो किसको वोट डलवा रहे हो? उन्होंने कहा भी हम तो आम आदमी पार्टी के झाड़ू को वोट डलवा रहे। मैं कहा भी आप तो झाड़ू को वोट डलवा रहे हो, आपका कैंडिडेट तो वहाँ ये कह रहा है अभी मेरे को वोट नहीं चाहिए और किसी को वोट डाल दो। तो कहीं ना कहीं इनका तालमेल आपस में अच्छा नहीं था। ये नीटू जी थे, वीरेंद्र नीटू, इन्होंने संक्षेप में बताया है। इस साइड आपको बता दें कि अशोक कुशल के समर्थक जो है यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। बड़ी अपडेट आपको दे दें, बड़ी अपडेट आपको इस समय दे रहे हैं कि अशोक कुशल विन हो चुके हैं। करीब 2,600 वोटों से वो जीत गए हैं और थोड़ी देर में उनकी औपचारिक घोषणा जो है वो हो जाएगी। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 2,600 ज़्यादा वोटों से जीत गए हैं। ये उनके बेटे हैं और बीजेपी के समर्थक जो है यहाँ पर खड़े, अशोक कुशल के समर्थक लाइव देख रहे हैं वाइस ऑफ पानीपत पर। बड़ी अपडेट आपको बता दें कि अशोक कुशल विन हो चुके हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ये
वार्डों में तो बीजेपी बड़ी बुरी तरह हार गई, लेकिन चेयरमैन कुशल साहब जीत गए, क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र की जीत है और जो भी है जनमानस ने, प्रत्येक वोटर ने जो अपना फैसला किया है वो एक प्रत्याशी को देख के किया है। और पार्टी हमारा चेयरमैन जो हमारा बना है अशोक कुशल, जो हमारा आइडिया था लगभग 5-5.5 हज़ार का, लगभग 3600 कुछ वोटों से हम जीते हैं। 2625 2625 जीत तो जीत होती है भाई साहब, लेकिन हम 2500। एक चीज इसमें ये देखने को मिल रही है कि भरत सिंह छोकर मैदान छोड़ गए। अब कौन सी पार्टी उनके ऊपर भरोसा करे? लास्ट पार्टी उनके लिए बची थी आप पार्टी। ऐसा है, पार्टी तो प्रदेश में कोई नई बनेगी तो उसमें वो जा सकते हैं, बाकी उनका व्यक्तिगत फैसला है वो क्या करेंगे। और गांव वाले भी डिमांड कर रहे हैं उनकी। अच्छा, सरपंची का गांव में जाके चुनाव लड़ सकते हैं। सरपंच मेमोरी में तो बहुत बिजी शेड्यूल है वहाँ पे, सरपंची में तो मेमोरी में जा सकते हैं। मेमोरी में जा सकते हैं। इस जीत को कैसे देखते हैं? जीत ये जनता की जीत है, प्रत्येक वोटर की जीत है। और जो देश के लिए पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं, उसकी जीत है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अशोक कुशल की वीडियो ऑडियो कई वायरल कर दी, एक आरटीआई एक्टिविस्ट आए थे, लोगों को बरगलाने की कोशिश की थी, उसके बाद भी जीत गए। नहीं, वो तो पत्रकार महोदय, वो तो विपक्ष का काम है। ऑडियो वीडियो तो वो कहीं से ले ली, वो नहीं थी, सच्चाई नहीं थी उसमें। बाकी अशोक कुशल एक ईमानदार व्यक्ति हैं और पार्टी ने उन पर विश्वास किया और वो अच्छे माध्यम से जीत का है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पब्लिक की जीत है। पार्टी ने संगठन में बड़े अच्छे से चुनाव लड़ा और ये जीत हमारी है। बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद जो विनिंग का सर्टिफिकेट होता है वो लेकर अशोक कुशल बाहर निकलेंगे। जाहिर तौर पर आपको बता दें कि अशोक कुशल करीब 2600 ज़्यादा वोटों से जीते हैं। उनको 9000 से ज़्यादा वोट जो है अब मिली हैं। और वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। पहली अपडेट वॉइस ऑफ पानीपत पर आप लाइव देख रहे हैं। समालखा से अशोक कुशल जीत चुके हैं बीजेपी से। हालांकि उनके जो विपक्षी पार्टियां थीं ऑडियो वीडियो ले करके उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एंड में आकर वो जीत गए। वॉइस ऑफ पानीपत पर अशोक कुशल ने ये बात कही थी कि अब वो मिलावटी मिठाई नहीं आप लोगों को खिलाएंगे, समालखा और पानीपत की जनता को शुद्ध मिठाई खिलाएंगे। अब देखेंगे शुद्ध मिठाई कब उनकी बाहर आती है। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि बेनीवाल, संजय बेनीवाल जो दावा कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं हार गए हैं। और बड़ी बात आपको बता दें कि चेयरमैन पद के उम्मीदवार आप पार्टी के भरत सिंह छोकर जो पहले दावा कर रहे थे जीत का, सर्वे रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी में फर्स्ट नंबर पर आए, उसके बाद एंड टाइम पर मैदान छोड़ देते हैं। मैदान छोड़ने के बाद वो आप पार्टी को भी कोसते हैं और जनता को भी कोसते हैं और इस बात को आगे बताते हैं कि ये सारा जो चुनाव है वो जातीय समीकरण पर चला गया। जातीय समीकरण होने के बाद उन्हें पता लग गया था, 12 बजे के करीब ही पता लग गया था कि वो चुनाव नहीं जीत सकते। 12 बजे के बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि वो संजय बेनीवाल को अपना समर्थन देंगे। जिन समर्थन 376 पहले जिनके ऊपर बातचीत की जा रही थी, 376 जो है इस कैंडिडेट पर लगी हुई है। ऐन वक्त पर उन्हें संजय बेनीवाल को अपना समर्थन दे दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी जनता, उन्होंने अपने समर्थकों, उन्होंने अपने वोटरों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, क्योंकि ऐन वक्त पर 12 बजे से पहले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोलिंग हो चुकी थी और 2 बजे जैसे ही मैसेज वायरल हुआ उस वक्त तक भरत सिंह छोकर के समर्थन में काफ़ी वोट जो है पड़ चुके थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि भरत सिंह छोकर के मैदान छोड़ने के बाद संजय बेनीवाल को समर्थन देना और उसके बाद संजय बेनीवाल का हारना, ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी थोड़ी देर बाद अशोक कुशल वॉइस ऑफ पानीपत पर हम लाइव करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।